धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पीपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहब जी के 627वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय महासमागम संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी के पाठ भोग के साथ संपन्न हो गया। इस 3 दिवसीय महासमागम में राज्य मंत्री सुभाष सुधा, ब्लॉक समिति पीपली के चेयरमैन विक्रमजीत सिंह चीमा, यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव सूर्य प्रताप सिंह राठौर सहित लाखों श्रद्धालुओं ने आश्रम में पहुंचकर माथा टेका, सत्संग सुना। आश्रम के सेवादार पुरुषोत्तम दास, ट्रस्ट सेवादार रोशन दास, आश्रम के मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि सतलोक आश्रम पीपली में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 627वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 20 से 22 जून तक 3 दिवसीय महासमागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महासमागम में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आश्रम परिसर में पहुंचकर माथा टेका। उन्होंने बताया कि आश्रम परिसर में पहुंचे इन लाखों श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने और उन्हें बस अड्डे और स्टेशन से लाने और छोड़ने की सुविधा आश्रम द्वारा उपलब्ध करवाई गई। 3 दिवसीय कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को गुरुओं की शिक्षाओं, इतिहास से रूबरू करवाने के उद्देश्य ने प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी की भी सभी श्रद्धालुओं ने अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इन मुख्य उद्देश्यों में भ्रष्टाचार को खत्म करना, विश्व को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज में शांति व आपसी भाईचारा स्थापित करना और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वस्थ समाज तैयार करना आदि शामिल है। गौरतलब है कि इस 3 दिवसीय महासमागम में आश्रम परिसर में 15 दहेज रहित विवाह रमैणी व विशाल रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में 450 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस दौरान 3 दिनों तक लगातार अटूट विशाल भंडारा भी चलता रहा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आश्रम परिसर में आस्था का सैलाब उमड़ा नजर आया। संत साहब के जयकारों के बीच परमेश्वर कबीर साहिब जी और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के दरबार में उनका आशीर्वाद लेने पहुँचे श्रद्धालुओं की लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही थी। ज्ञान दिया जा रहा है। अब प्रदर्शनी में जो ज्ञान चर्चा बता रहे हैं ना, जो जगत के लोग आते हैं उनको बताया जाता है वो बेचारे भोले भाले जीव हैं जो अज्ञानी गुरुओं पे फंसे हुए हैं। झूठे गुरु मर गए, हो गए भूत मसान, सतगुरु पुरुष कबीर है चारों युग प्रवान। झूठे गुरु पे यहाँ पे जो आए हुए हैं उनका जो गलत ज्ञान दिया हुआ गलत, उन्होंने शास्त्र अपने उपनिषद बना लिए, सबने अपने अपनी किताबें छाप ली। वेद के देव झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझना है। हमारे गुरु जी 4 वेद 6 7 18 पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब के आधार पे ही ज्ञान बताते हैं कि विश्व के जितने भी देवता हुए मध्य दिने सबका उनका आदर कराया जाता है। जिन जिन भक्तों ने यहाँ पे भक्ति करी है, जिन आत्माओं ने, वो उनका भी आदर किया जाता है। हमारे गुरु जी किसी का अनादर नहीं करते। और हमारे जो मंत्र हैं जो स्टार्ट होते हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। फिर आगे का उपदेश गुरु जी बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं। सबका आदर किया जाता है। लाखों में संगत आई हुई है। आप भी देखो कोई व्यवस्था में आप लोगों को कैसा लगा। और भगवान ने देख लो ठंड भी कर दी, मौसम बढ़िया बना दिया, नहीं तो आग पड़ रही थी पूरी। सभी आश्रम में ठंड होगी। गुरु जी ने कहा था कि ठंडा मौसम कर देंगे, तो कोई ज्यादा महसूस भी नहीं हुआ और बढ़िया प्रोग्राम सफल हुआ। मालिक का मिशन सत साहेब। इतनी उम्मीद थी परमात्मा की कृपा से, उससे भी ज्यादा संगत आई है। व्यवस्था बनाने में थोड़ी दिक्कत आई है पर व्यवस्था बना के रखी परमपिता परमेश्वर ने। और यहाँ खास बात यह है कि सुबह 8 बजे भंडारा चालू हो जाता है। एक बार सफाई करने के लिए रोकते नहीं तो 24 घंटे भंडारा चलता है। ये मान के चलो 23 घंटे तो चलता ही है। तो इसलिए कोई व्यवस्था नहीं होने देते। और जो हमारे हलवाई लोग हैं वो प्लानिंग करके रखते हैं पहले ही। मतलब टीम है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्था को मेंटेन करके रखती है।
जी, ये जो है सतगुरुदेव जी की इतनी दया है, इतना भाव है सतगुरुदेव जी के प्रति। सतगुरुदेव जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि जो सतगुरुदेव जी ने नियम बनाया है, कोई भी भगत उन नियमों से बाहर नहीं होता। जो जिस तरह से यहाँ पर सेवादार है, जिस तरह से उनको कहते हैं कि इस तरह से भंडारा लेना है या इस तरह से बैठना है, इस तरह से जल लेना है, सभी भक्त आत्माएं उसी तरह से बिल्कुल भक्त वाला व्यवहार करके यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे ना तो कोई जो है भीड़ भाड़ या कोई धक्का मुक्की किसी तरह की नहीं होती। सब बिल्कुल स्वयं ही व्यवस्थित तरीके से गुरु जी के ज्ञान आधार पर यहाँ पे खुद ही व्यवस्था बना लेते हैं जी। और आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि यहाँ पर कई श्रद्धालुओं से भी गुरु जी ने जो है अपने ज्ञान आधार से इतना ज्ञान दे दिया है कि यहाँ पर नशा करना तो बहुत दूर की बात है, किसी को नशे में सहयोग भी नहीं करते। अगर कोई ये कहे कि मेरे को सिगरेट पीनी है या बीड़ी पीनी है, उसके लिए मेरे को माचिस दे दो, तो सतगुरुदेव जी के जितने भक्त हैं उसको माचिस भी नहीं देंगे, क्योंकि गुरु जी ने ऐसा ज्ञान दे दिया है कि वो नशे के बारे में बिल्कुल मतलब सोचते भी नहीं है। करना तो बहुत दूर की बात है, ना ही किस तरह कोई सहयोग करते हैं जी।